हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप लोग को आवाज़ से लग रहा होगा। वो भी स्कूल गई है, अभी यहाँ पे बज रहे हैं 8:30 और वो भी स्कूल गई है। और आज ये नहीं गए हैं, ये घर से ही काम कर रहे हैं, इनका वर्क फ्रॉम होम है। तो मैंने बस अभी जस्ट काम किया है और मैं काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा कि आज तो कुछ बनाया जाए। ये भी आपके पास में कल आएगा वैसे तो ब्लॉग, लेकिन मैंने आज थोड़ा ठीक लग रहा है इसलिए मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया है। और अब पूरे दिन का ब्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। एक्चुअली क्या, भूवी के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो दिन में जैसे ही वो आती है उसको थोड़ा खाना वाना खिला के सुलाती हूँ। फिर शाम को सॉरी हम लोग पढ़ने बैठते हैं, तो वही 10-11 बजे तक पढ़ाई वढ़ाई करके खाना वाना भी करना पड़ता है, बीच में कई काम हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं बना रही थी व्लॉग्स। और अभी भी मूवी के एग्ज़ाम्स ही चल रहे हैं। कल उसका साइंस का है और आज उसका इंग्लिश का है, तो आके फिर उसको साइंस वगैरह पढ़ाना और ये सब, क्योंकि वो एक मतलब ऐसे बैकग्राउंड से थी कि उसने एग्ज़ाम्स कभी फेस नहीं किए और अब एकदम से उस पर इतना प्रेशर है, इंग्लिश में सब लर्न करना है, क्योंकि वो स्कूल नहीं गई है। कोविड से पहले स्कूल जाती थी, जब तक वो बहुत छोटी थी, और पूरे 3 साल वो स्कूल नहीं गई। और अब एकदम से उस पर इतना प्रेशर पड़ रहा है कि इतने बड़े बड़े आंसर्स लर्न करना, उनके स्पेलिंग्स लर्न करना, तो उसका सब मिक्सअप हो जाता है, तो मुझे उसका पूरे टाइम बैठना ही पड़ता है। और अभी ये घर से काम कर रहे हैं, अब मैं कर लेती हूँ घर का काम। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ये देखो फ्रेंड्स, ये घर से काम हो रहा है। डोसा खाना चलोगे? क्या? डोसा। ये घर से ऑफिस चल रहा है इनका। डोसा खाओगे क्या? हाँ हाँ, हाँ, कहाँ खाएंगे? यही है पास में साउथ इंडियन में। अच्छा है। हाँ बढ़िया, जो साउथ इंडियन स्टॉल्स नहीं होती, हाँ, वैसा सा टाइप है जहाँ ऑलमोस्ट सारे स्टॉल्स वालों साउथ, का टेस्ट ही होता है तो वैसे। तो वहाँ ऑलमोस्ट साउथ इंडियन से खाते हैं सब। चलो तो, वैसे भी कुछ गरम गरम खाना है, गले में दर्द हो रहा है। चलो। चले। तो जैसे कि आप सबने सुना है कि हम खाने जा रहे हैं डोसा, और गले में बहुत दर्द है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि गरम गरम खाएंगे कुछ। एक तो क्या है, तबीयत ख़राब है तो खुद के लिए कुछ बनाने का मन नहीं करता, घर के ज़रूरी काम वही हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं जा रही हूँ डोसा खाने। दुबई में फ़र्स्ट टाइम हम कुछ साउथ इंडियन ट्राई कर रहे हैं, तो नॉनवेज में हमने किया है, डोसा इडली ये सब ट्राई नहीं किया यहाँ पे। तो आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ का डोसा कैसा है और कैसे बनाते हैं और कैसा खाने में लगता है, तो आपको भी पक्का दिखाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। मूवी होती तो और मज़ा आता है, क्योंकि मूवी का फेवरेट है डोसा। और मूवी को वीकेंड पे खिलाएंगे, आज हम खुद टेस्ट करेंगे, हमें अच्छा लगा। क्योंकि अगर एक बार भी अच्छा नहीं हुआ ना तो फिर ज़िंदगी में नहीं खाएगी वो कभी। इसलिए उसको प्रॉब्लम है, उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो फिर दोबारा है ना, एक बाइट भी किसको बोलते हैं कि एक बाइट टेस्ट होगा, बट नहीं, मंदी नहीं खाती। अगर उसको नहीं अच्छा लगेगा ना तो डोसा उसका बंद है फिर, इसलिए पहले टेस्ट करेंगे फिर उसको खिलाएंगे। तो मिलते हैं आपसे सीधा डोसा शॉप। तो गाइस, हम बैठे हैं धूप में और हम ले रहे हैं विटामिन डी। गला बहुत ख़राब है, ठंड लगी हुई है, तो धूप अच्छी लग रही है अपने आप ही। और 2 चाय दोस्त। बैठने का इंतज़ाम अच्छा है। तो ये आया है डोसा, चटनी, सांभर, चटनी। कौन सा डोसा है? मसाला डोसा। मसाला तो इसमें देखो अच्छा लग रहा है, तो खा के देखते हैं कैसा है। गरम गरम खा लो। और ये आ गई है हमारी साउथ इंडियन चाय। चलो सत्या, चीयर्स। वाओ, दुबई में बारिश हुई है, देखो। क्योंकि यहाँ हमने सुना है कि 15-18 सालों में सिर्फ 2 या 3 बार बारिश हुई है, और इस बार ही हम आए और इस बार बारिश हो गई। वाओ, इट्स अमेजिंग। और पता है क्यों? क्योंकि इस बार हम लोग आए हैं यहाँ पे, इसलिए बारिश को तो होना ही था। इंजॉइंग। आज पहली बार यहाँ ऐसा हुआ है कि सॉरी, पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ धूप नहीं निकली है यार। इतना मौसम इतना ठंडा और इतनी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखो कितनी तेज आवाज़ से पता चल रहा होगा कि बारिश कितनी तेज है। क्या वो मूवी? तो भूवी का एग्ज़ाम हुआ है, भूवी के एग्ज़ाम की खुशी देखो इसको। ओहो ओहो,
तो गाइज़ ये फ़ोन में मुझे भूवी का बचपन का एक वीडियो मिला था जिसमें भूवी अपने मामाओं के साथ एंजॉय कर रही है। और ये भूवी का सबसे बड़े वाला मामा है रवि मामा, जो सबसे पहले बैठा है, और फिर वो उसके दो छोटे छोटे मामा हैं। और भूवी इतनी क्यूट लग रही है, छोटी सी। तो ये वीडियो मुझे मिल गया तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। और कितना एंजॉय कर रही है, देखो इसे, और एकदम डुल्ली सी लग रही है बीच में बैठी हेलो हुई। गाइस, भूवी भी उठ गई है। भूवी का कल साइंस का एग्ज़ाम है और मैंने उससे प्रिपरेशन करवा दी है। अब मेरे को आप लोगों मुझे व्लॉग को एंड करना था, तो मैंने सोचा एक गुड न्यूज़ के साथ इसको एंड किया जाए। एक न्यूज़ आपके साथ मुझे शेयर करनी थी जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, लेकिन मुझे अब टाइम मिला है कि ठीक है अब उसका सही टाइम है उसको रिवील करने का। तो गुड न्यूज़ ये है कि हमारे घर में शादी है हमारे राहुल बन्ना की, और मोस्ट अवेटेड वेडिंग है ये। काफ़ी टाइम से जिस शादी का इंतज़ार था वो शादी है, अब फरवरी में आ गई है वो शादी। और उसके लिए करनी है हमें प्रिपरेशन स्टार्ट यहाँ से, क्योंकि मम्मा बोल रहे हैं कि अब तैयारी करो क्योंकि फ़ेब में शादी है और टाइम हमारे पास बहुत कम है। इसके अलावा टाइम कम है और तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है, तो हम लोग लगेंगे शादी की प्रिपरेशन में। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि राहुल बन्ना कौन है। राहुल बन्ना मेरे देवर हैं और भूवी के काकू हैं और इनके भाई हैं। तो राहुल बन्ना का मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं शादी करके आई थी तब राहुल बन्ना 10th क्लास में थे, छोटे से थे बच्चे। 10th क्लास का बच्चा कितना होता है आप लोग समझ सकते हैं। तो उनके फाइनल्स चल रहे थे जब मेरी शादी हुई थी। तो मतलब मेरे लिए तो वो एक टाबर की तरह ही रहे हैं, छोटे बच्चे की तरह रहे हैं शुरू से। उनको उठते नहीं थे वो बेड से जब तक मैं उनका नाश्ता और उनका दूध बेड पे लेके नहीं जाती थी। तो उनकी यही शर्त होती थी कि भाई भाभी सा आओगे तो ही उठूँगा, नहीं तो नहीं उठूँगा। तो उनको बेड पे ही पकड़ाते थे। जब दूध और उनका ब्रेकफास्ट बेड पे रखती थी तब वो आंखें खोलते थे कि हाँ आ गया है, देखते थे और फिर वो उठते थे। तो उनका हमेशा ये एक बच्चे की तरह जिद की उन्होंने हमेशा मुझसे कि मुझे ये खाना ही बना दो। ये वो बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि उनकी खुद की शादी हो रही है तो थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाते हैं हम दोनों की राहुल की शादी हो रही है। सोचो यार राहुल कितना बड़ा हो गया, पता भी नहीं चला 10 सालों में कितने, मतलब इनका 12th हुआ, इनका कॉलेज हुआ, इनकी जॉब वगैरह हुई, और देखो शादी का टाइम भी आ गया है कि हमारे राहुल बन्ना की शादी हो रही है फाइनली। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। बहुत टाइम से जिस शादी का इंतज़ार था वो शादी अब आ रही है। मतलब मेरे को भी था कि यार सबके देवरानी आ जाती थी, मैं देखती थी, मेरे को ऐसा था कि यार हमारे देवरानी तो पता नहीं कब आएगी, क्योंकि अभी तो ये टाबर ही है, छोटे से ही अभी तो ये। तो मेरी देवरानी आ रही है मेरी शादी के 10 साल बाद। तो लंबा गैप हो जाता है क्योंकि सबके आ जाती है 1-2 सालों में, 4-5 सालों में। मेरी देवरानी को आने में 10 साल लग गए। तो जो है देवरानी है मेरी, वो मेरी बुआसा की डॉटर है और वो भी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत समझदार है। उसको भी मैं बहुत अच्छे से जानती थी। तो एक होता है ना कि मेरी देवरानी ही मेरी सिस्टर है, तो एक अच्छी सी वाइब आ जाती है घर में, एक अच्छा सा माहौल हो जाएगा कि ठीक है दोनों बहनें ही हैं। तो वो वाली चीज़ नहीं रहती, एक दूसरे से जेलसी और वो सब नहीं रहता है। तो ये भी हमारे घर में एक अच्छी चीज़ होने जा रही है। उसके अलावा राहुल बन्ना की शादी तो है ही स्पेशल। पेरेंट्स को लगता है ना कि हमारे बच्चे की शादी है तो वो लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो सेम वही हाल हमारे है कि हम लोग राहुल बन्ना की शादी को लेके उतने ही ज़्यादा एक्साइटेड है कि, क्योंकि देखो भूवी से पहले हमारे लिए वो है। भूवी तो बहुत बाद में मिली थी मुझे तो पहले इनको ही, इनकी सारी चीज़ें मेरे को इनका ही करना पड़ा था सारा। तो मेरे लिए तो यही बच्चे थे सबसे पहले। तो एक आप सब समझ सकते हो कि एक फर्स्ट चाइल्ड है वो हमारा। तो उन एक चाइल्ड को लेके पेरेंट्स को जितनी खुशी होती है कि उनके बच्चे की जब शादी होती है तो उन्हें कैसा लगता है, तो वो सेम फील हम लोग कर रहे हैं कि यार हमारे राहुल बन्ना की शादी है तो हमें ये करना है, वो करना है। बहुत सारी एक्साइटमेंट्स और बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। और प्रिपरेशन करनी है यहाँ से दुबई से, क्योंकि जाना होगा सीधा फ़ेब में, क्योंकि मूवी के स्कूल से तो अभी जा नहीं सकती मैं बस मिस करती हूँ एक एक मोमेंट को। और एक एक हम लोग बस पूरे टाइम वीडियो कॉलिंग करते हैं, बात करते हैं 2-2 3-3 घंटे घर पे कि अब ये करना है हमें, वो भी करना है। सारा मतलब लिस्टेड है, सब कुछ लाइन में है, ये होगा वो होगा, बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। तो उसको भी टाइम है, वो आपको जैसे जैसे जब होता जाएगा आपको बताते जाएंगे। लेकिन अब है कि हमें बनानी है पोशाकें और मोनिका के लिए ज्वेलरी। तो मोनिका देवरानी का नाम है, उसके लिए ज्वेलरी। तो मम्मा का ये है कि मम्मा को 11 पोशाकें खुद की तरफ से रखनी है। उसके बाद में जो मैं डालूंगी, जो मेरे मम्मा डालेंगे, जो हमारे पूनम भाई से डालेंगे, जो भी मतलब सब लोग डाल रहे हैं उनकी सबकी पोशाकें भी अपन को ही बनानी है, क्योंकि अपनी खुद की शॉप है। तो शॉप है तो ये काम भी शॉप वालों को ही करना पड़ेगा। और ये है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि रेडी नहीं होता है, पोशाकें रेडी नहीं मिलती, क्योंकि हमारा जिस एरिया में शॉप है उस एरिया में ये चीज़ें कम बिकती है। तो हम लोग सिर्फ फैब्रिक्स और कॉटन ज़्यादा रखते हैं।
तो इसीलिए अब लगेंगे इसीलिए अब लगेंगे मोनिका की पोशाकें बनाने में। तो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी कि मैं यहाँ से कैसे पोशाकों की तैयारी करती हूँ, कैसे सारी ज्वेलरी सेट करते हैं हम लोग दुबई से, क्योंकि जाएंगे जब जाके काम करेंगे तब हम लोग बहुत लेट हो जाएंगे, तो हमें यहीं से पूरा प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। और मैं कैसे करती हूँ यहाँ बैठी सारी तैयारी, वो भी आपको सारा व्लॉग में दिखाएंगे। तो आने वाले जो व्लॉग हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमसे और शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि आपको आने वाले व्लॉग्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। शादी में क्या क्या तैयारी होती है वो सारी आपको यहाँ से पता चलेगी, और हम लोग यहीं बैठ के वो सारी तैयारी करेंगे, क्योंकि जब हम लोग इंडिया जाएंगे, मैं अभी नहीं बताऊँगी कि हम इंडिया कब जा रहे हैं, इंडिया जाएंगे तब तक इतना टाइम नहीं बचेगा कि मैं वहाँ जाके पोशाकें और ज्वेलरी सब ऑर्डर करूँ, सब करवाऊँ, क्योंकि हमारे घर में मम्मा और हमको भी सब एडवाइस करते हैं, हमसे सब पूछते करते हैं, पापा भी सारा पूछते करते हैं, ऐसे अकेले डिसीजन नहीं लेते हैं वो, इसीलिए तो फिर ये चीज़ें हैं, तो मुझे यहीं से ही सब कुछ सेट करवाना पड़ेगा अपना। और बाकी तो दुबई से भी हम लोग मोनिका के लिए क्या लेते हैं, हमारे लिए क्या लेते हैं, भूवी के लिए क्या लेते हैं, ये सब भी आपको दिखाएंगे। इंडिया खराब है, फेंक दो। हाँ, इंडिया जाके मैं कुछ खरीद पाऊँ, कुछ ले पाऊँ, इतना टाइम नहीं होगा, इसलिए मुझे दुबई से भी कुछ शॉपिंग करनी पड़ेगी, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे हमारे व्लॉग्स में। तो प्लानिंग इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, अभी बता ही नहीं सकती। जैसे जैसे लेते जाएंगे, जैसे जैसे खरीदते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोग के साथ शेयर करते जाएंगे। तो ये था हमारा मोनिका और राहुल बना का इंट्रो, और ये थी हमारी सबसे बड़ी न्यूज़ जो आप लोगों को बतानी थी, आप लोगों से शेयर करनी थी। तो ये है कि अब भाई जुड़ जाइए हमसे और देखते रहिए यहाँ से सारे व्लॉग्स, शादी कैसे अरेंज होती है, पूरी शादी कैसे चलती है, हम आपको यहीं से दिखाएंगे। और इतना मैं बता देती हूँ कि फरवरी में शादी है, तो हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें ये 1-2 महीने जो हमारे पास में है, 2.5 मंथ है, तो हाफ मंथ तो गिनो मत, 2 मंथ्स है, इसी में ही हमें सारा करना है। कैसे करते हैं हम लोग आपको दिखाएंगे, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।